हे दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। आज हम लोग एक नई एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिगी और डाली। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये एनिमे सीरीज सच में काफी ज्यादा कमाल की है, इसलिए इस एनिमे सीरीज को आप लोग एक बार जरूर देखना, आप लोग काफी ज्यादा मजा आएगा। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मिगी और डाली के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक औरत को देखते हैं जिसके सर से काफी ज्यादा खून आ रहा होता है। और फिर हम लोगों को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है 1989 दिसंबर के टाइम का, जहाँ पे दो कपल एक ऑर्फेंज में आए होते हैं एक बच्चे को गोद लेने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही वो लोग ऑर्फेंज के अंदर जाते हैं तभी हम लोग देखते हैं कि सभी जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी कपल्स के पास दौड़ के आ जाते हैं। और यहाँ पे वो कपल उन बच्चों का प्यार देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद उस आदमी की वाइफ कहती है कि चलो हम इन सभी बच्चों को गोद ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका हस्बैंड कहता है कि हम लोग सिर्फ एक ही बच्चे को गोद ले सकते हैं। जिसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वो कपल वापस जाने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उस लेडी की हेड जो है वो हवा में उड़ जाती है, लेकिन उस हेड को एक सुंदर सा लड़का पकड़ लेता है। और यहाँ पे वो कपल उस लड़के को देखने बाद काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं उसकी ब्यूटी से। जिसके बाद वो वाइफ कहती है कि तुम मेरी इस हेड को रखे रहना, कल मैं जरूर आऊंगी इसको लेने के लिए। जिसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वो कपल अपनी कार से जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बारिश होने लगती है। और फिर उसके बाद वो कपल सामने देखते हैं, तब हमें वही लड़का दिखता है जो कि बारिश में एक पपी को भीगने से बचा रहा होता है। जिसके बाद वो कपल तो उस लड़के को देखने के बाद कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे वो कपल डिसाइड कर लेती है कि उन्हें कौन से बच्चे को पिक करना चाहिए। जिसके बाद फिर हम लोग को कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कपल घर में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि आज वो लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन जो बच्चे को उन्होंने चूज किया था वो आज आने वाला है। और इसी चीज को सोचकर वो लोग काफी ज्यादा खुश तो हो ही रहे थे। लेकिन तभी हम लोग पता चलता है कि जिस लड़के को उन्होंने चूज किया था वो अब वहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे लोग पता चलता है कि इस लड़के का नाम हितोरी है। और यहाँ पे हितोरी को उसके नए मॉम डैड उसके रूम के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे उसके नए रूम को दिखाने के बाद उसके मॉम डैड थोड़ा सा हिचकिचा तो रहे थे कि हितोरी को रूम पसंद आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हितोरी कहता है कि उसको अपना ये रूम बहुत ज्यादा पसंद आया, जिस पर यहाँ पे उसके मॉम डैड तो खुश हो ही जाते हैं। और यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हितोरी के रूम को मिलकर सजाएंगे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जो हितोरी के डैड होते हैं वो एक बड़े से बॉक्स को नोटिस करते हैं। और यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि उन्हें ये बड़ा सा बॉक्स मिला था कि नहीं। तभी फिर हम लोग हितोरी को देखते हैं जो कि उन दोनों को कहता है कि वो अब आगे से सारा काम खुद संभाल लेगा, इसलिए हाँ वो लोग चाहे तो अब यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर यहाँ पे उसके मॉम डैड को भी कोई शिकायत नहीं थी। उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से अपने रूम को सजा सकते हो, हम तुम्हारे खाने के लिए तैयारी करते हैं। जिसके बाद वो ये सब बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग हितोरी को देखते हैं जो कि उस बॉक्स को खोलता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस बड़े बॉक्स के अंदर से एक और उसके जैसा दिखने वाला लड़का निकलता है, जो कि मैं बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में दोनों जुड़वा हैं। और यहाँ पे इन जुड़वा भाइयों का नाम है मिगी एंड डाली। एंड इसके बाद फिर मिगी और डाली दोनों ही मिलकर रूम को जल्दी से ठीक कर देते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि हितोरी के डैड जो है वो उसके डोर को नॉक करने लगते हैं। जिसके बाद उसके डैड रूम के अंदर आते हैं और वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि अपने हितोरी ने तो रूम को बहुत जल्दी ही ठीक कर दिया है। जिसके बाद हितोरी के डैड उसे कहते हैं कि अब डिनर बस रेडी होने वाला है, इसलिए अब हितोरी नीचे आके डिनर कर सकता है। और फिर उसके बाद हम लोग को डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हितोरी अपने मॉम डैड के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। और यहाँ पे हितोरी की मॉम उसे पूछती है कि उसे उसके नए कपड़े कैसे लगे, जहाँ पे हितोरी उन्हें बताता है कि वो कपड़े एक्चुअली में उसके लिए छोटे हैं। जिस पर यहाँ पे उसके मॉम डैड कहते हैं कि उन्हें उसके साइज के बारे में नहीं पता था, लेकिन हाँ हितोरी उन्हें बता सकता है कि हितोरी को कैसे कपड़े चाहिए, वो उसके लिए बिल्कुल वैसे ही कपड़े ले आएंगे। जहाँ पे हम लोग उसके जुड़वा भाई को भी देखते हैं जो कि पीछे ही छुपा हुआ होता है, जहाँ वह हितोरी कहता है कि उसे एक ही तरह के कपड़े के 2 सेट चाहिए। जिस पर उसके मॉम डैड को लगता है कि क्या पता हितोरी जो है वो उनसे अभी बात करने में हिचकिचा रहा हो, इसलिए यहाँ पे वो उनसे अच्छे से अभी बात नहीं कर पा रहा है। हालांकि यहाँ पे हितोरी की बात को उसके पेरेंट्स मान लेते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि हितोरी ने जैसे कपड़े बताए हैं वैसे वो कपड़े हितोरी के लिए ले आएंगे। हालांकि यहाँ पे एक और चीज रिवील होती है कि हितोरी की जो एज है वो 13 ईयर्स है। और यहाँ पे हितोरी के मॉम डैड उसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मिगी का जो भाई होता है डाली, वो वहाँ पर चुपके से टेबल के नीचे आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग को थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग खाना खा चुके थे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि हितोरी के मॉम का थोड़ा सा खाना बचा हुआ होता है, जहाँ पे हितोरी मॉम कहती है कि अभी भी थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, तो क्या उसके हस्बैंड वो खाना खाना चाहेंगे। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि अब उसका पेट भर चुका है। लेकिन यहाँ पर हितोरी कहता है कि वो अभी भी खाना खा सकता है, इसलिए यहाँ पे वो और खाना मांगने के लिए अपना प्लेट आगे करता है। जिसके बाद यहाँ पे उसकी मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे उसके मॉम डैड उसके लिए खाना निकाल रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि मिगी अपने भाई डाली को ऊपर बुलाता है। और यहाँ पे वो दोनों काफी स्मार्टली वर्क करते हैं और अपनी पोजीशन को एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हितोरी की मॉम उसको खाना दे देती है। और यहाँ पे हितोरी जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। और फिर डिनर खत्म करने के बाद हम लोग हितोरी के डैड को देखते हैं जिनके कंधे में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि हितोरी उनके सामने खड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे वो हितोरी को अपने पास बुलाते हैं अपने कंधे की मसाज करने के लिए। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे मिगी के भाई डाली को भी देखते हैं जो कि वहीं पे छुपा हुआ होता है। और यहाँ पे जो मिगी है वो अपने डैड की मसाज करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके डैड जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके डैड हमेशा से चाहते थे कि कोई उसका बच्चा उसके कंधे की मसाज करे। और यहाँ पे हितोरी भी अपने डैड की मसाज कर काफी ज्यादा खुश था। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिगी का भाई डाली भी वहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे दोनों ही
ही मिलकर अपने डैड की मसाज करने लगते हैं और फिर वो दोनों अपने डैड की अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद वापस से रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे मिगी डाली दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं कि आज का दिन किस तरीके से सक्सेसफुल गया है और अब वो लोग एक इंसान बनकर इसी तरीके से अपने आगे के प्लान को ही बढ़ाएंगे, जहाँ पे वो लोग दोनों मिलकर घर का मैप बनाने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ये काम करते करते अब सुबह हो चुकी है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हितोरी जो है वो अपने मॉम डैड के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और यहाँ पे उसके मॉम डैड पूछते हैं कि तुम रात में अच्छे से सोई कि नहीं, जहाँ पे हितोरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मॉम डैड को रिप्लाई करता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड को देख के लगता है कि हितोरी अभी भी थोड़ा सा शर्मा रहा है उनसे बात करने में, जिस पर यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि अब वो लोग उसके साथ करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पे वो चाहते हैं कि हितोरी उनके बेटे जैसा रहे और यहाँ पे वो बस कोशिश करे कि वो हितोरी के साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज बना पाए, जैसे कि उसकी मॉम हमेशा से चाहती थी कि उसका बच्चा जो है वो उसके साथ एक दिन मिलकर चेरी पाई बनाए और यहाँ पर उसके डैड चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को एक दिन कंधे के ऊपर उठाए। और यहाँ पे हम लोग पीछे मिगी और डाली को देखते हैं जो कि अब प्लान समझ जाते हैं कि अब क्या करना आगे, और यहाँ पे वो दोनों ही अपने रूम में जाके चेरी पाई की किताब निकाल लेते हैं और किताब लेने के बाद हितोरी जो है वो अपनी मॉम के पास आ जाता है और यहाँ पे वो अपनी मॉम के सामने बैठकर चेरी पाई की किताब पढ़ने लगता है, जहाँ पे वो अपनी मॉम को ये बताता है कि उसको चेरी पाई बहुत ज्यादा पसंद है और काश ऐसा हो पाता है कि वो कभी उसको खा पाता है, जहाँ पे उसकी मॉम सारी चीजें बातें सुन के हैरान हो जाती है और यहाँ पे वो कहती है कि चलो हम लोग दोनों मिलकर ही इसको बनाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो दोनों मिलकर चेरी पाई बनाने लगते हैं और यहाँ पे हम लोग उसके भाई को भी देखते हैं जो कि नीचे छुपा हुआ होता है और यहाँ पे उसकी मॉम उसे बताती है कि चेरी पाई कैसे बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हितोरी को पहले से सारी चीजें पता है और एक्चुअली में ये सारी चीजें उसका भाई नीचे से पढ़ के बोल रहा होता है। जिसके बाद उसकी मॉम जो है वो उसको चेरी पाई फोल्ड करना सिखा रही होती है, लेकिन वो चेरी पाई उनसे फोल्ड हो नहीं रहा होता है, इसलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोर की तरफ कोई नॉक कर रहा होता है और यहाँ पे वो डोर की तरफ चेक करने चली जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि मिगी डाली दोनों मिलकर चेरी पाई को जल्दी जल्दी फोल्ड करने लगते हैं और यहाँ पे जैसे उसकी मॉम आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि हितोरी ने काफी जल्दी ही चेरी पाई को फोल्ड कर दिया है। और फिर उसके बाद हितोरी की मॉम कहती है कि वो हमेशा से चाहती थी कि वो किसी दिन अपने बच्चे के साथ मिलकर चेरी पाई बनाए और यहाँ पे हितोरी कहता है कि उसे उम्मीद है क्या उसकी मॉम को अच्छा लगा होगा, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि उसे अच्छा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। जिसके बाद हम लोग हितोरी के डैड को देखते हैं जो कि पीछे से उन लोगों को देख रहे होते हैं और यहाँ पे मिगी और डाली अपना अगला टास्क समझ जाते हैं कि उन्हें अगला काम क्या करना है। और फिर उसके बाद हम लोग हितोरी के डैड को देखते हैं जो कि बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन हितोरी के डैड नोटिस करते हैं कि हितोरी पेड़ के सामने खड़ा हुआ होता है और यहाँ पे लोग देखते हैं कि हितोरी बर्ड हाउस को पेड़ के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी हाइट छोटी होने के कारण वो पेड़ के ऊपर बर्ड हाउस नहीं रख पा रहा था। और फिर इसी चीज को देखते हुए हितोरी के डैड कहते हैं कि तुम मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा और फिर तुम बर्ड हाउस का रख देना। जिस पर यहाँ पे हितोरी के डैड उसको बैठा के कोशिश तो करते हैं ऊपर उठाने की, लेकिन जैसे ही वो हितोरी को ऊपर उठाते हैं वैसे उनकी पीठ अकड़ जाती है। जिसके बाद उसकी वाइफ कहती है कि तुम आखिरकार ये सब काम कर क्यों रहे थे। जिस पर हितोरी के डैड कहते हैं कि बस मैं यही चाहता हूँ कि हितोरी इन सब चीजों को बस अच्छी यादों की तरह याद रखे, इसलिए यहाँ पर वो ये सारी चीजें करना चाहते हैं, जहाँ पे हितोरी इन सब चीजों के लिए उनसे माफी मांग रहा होता है। इस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़े टाइम में ही ठीक हो जाऊंगा, फिर उसके बाद तुम मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाना है। इसके बाद फिर हम लोग को हितोरी के रूम के अंदर सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिगी डाली बात कर रहे होते हैं कि अगर उस बूढ़े आदमी ने हम लोग को नहीं उठाया तब हमारा जो प्लान है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। जिसके बाद फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग हितोरी उसके डैड को देखते हैं जो कि फिर से इस बार हितोरी को अपने कंधे के ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग फिर से मिगी के भाई डाली को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे पेड़ के ऊपर पहले से चढ़ जाता है और यहाँ पे मिगी डाली को बर्ड हाउस दे देता है। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के शरीर से रस्सी बांध देते हैं और जैसे ही हितोरी के डैड उसको उठाने की कोशिश करते हैं और तभी फिर मिगी का भाई डाली पेड़ पे लटक जाता है। जिसके बाद मिगी भी ऊपर उठने लगता है और उसके डैड भी धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और यहाँ पे फाइनली उसके डैड को लगता है कि उन्होंने हितोरी को फाइनली कंधे के ऊपर उठा लिया है। और यहाँ पे हितोरी के डैड कहते हैं कि अब तुम जल्दी से बर्ड हाउस को रख सकते हो और यहाँ पे हितोरी यानी मिगी कहता है कि उसने पहले ही ये काम कर दिया है। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुम क्या मुझे दिखा सकते हो। इस पर यहाँ पे मिगी जो है वो अपने डैड की आंखों को बंद कर देता है। इस पर यहाँ पे वो कहता है कि उसे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जो कि एक तरह से वो नहीं दिखा सकता है कि उसके सामने डाली है। हालांकि हितोरी जो है वो अपने डैड को थैंक यू बोलता है उसके लिए इतना कुछ करने के लिए। जिसके बाद उसके डैड भी इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग मिगी और डाली के रूम को देखते हैं, जहाँ पे मिगी डाली बात करते हैं कि आज का प्लान फिर से सक्सेसफुल गया है और यहाँ पे इसी तरीके से बस उनको काम करते रहना है। लेकिन फिर हम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फिर से हम लोग उसी ऑर्फेनेज को देखते हैं, जहाँ पे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि अगले हफ्ते एक कपल आने वाला है जो कि ओरेगॉन विलेज से होंगे, जहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि शायद वो लोग अमीर होंगे। इस पर यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हाँ भले ही वो लोग आ रहे हैं लेकिन वो सिर्फ एक ही बच्चे के लिए आएंगे। जिस पर यहाँ पे हम लोग मिगी और डाली को भी देखते हैं जो कि ये सारी बातें सुन लेते हैं और यहाँ पे मिगी डाली इसी चीज के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो हमेशा से इसी दिन का इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई ओरेगॉन विलेज से आए। और फिर उसके बाद हम लोग उसी ओल्ड कपल को देखते हैं जो कि एक बच्चे को चूज करने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिगी डाली को देख के लगता है कि वो बाकी बच्चों में कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहा है, जिससे उनको चुनने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जिस पर यहाँ पे वो लोग एक प्लान बनाते हैं और यहाँ पे जैसे ही वो कपल बाहर जाने लगते हैं तभी हम लोग को पता है कि उस लेडी के हेड जो है वो हवा में उड़ जाती है और यहाँ पे लेडी के हेड को हवा
हवा में उड़ाने का काम एक फिशिंग रॉड करता है, जहाँ पे मिगी जो है वो उस लेडी के हेड को हवा में उड़ा देता है और फिर उसके बाद उस हेड को डाली पकड़ लेता है। जिसके बाद यहाँ पे उन कपल के सामने तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है। जिसके बाद हम लोग को कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बारिश करवाने के लिए इस बार डाली जो है वो पाइप से पानी डालता है कार के ऊपर, जिसकी वजह से एक बारिश जैसा इफेक्ट बन जाता है। और यहाँ पे उसी टाइम वो कपल मिगी को देखते हैं जो कि एक पपी को बारिश में भीगने से बचा रहा होता है। हालांकि यहाँ पे मैं बता दूं कि वो जो डॉग था वो असली नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन कपल के सामने मिगी और डाली का अच्छा खासा इंप्रेशन बन जाता है। इसके बाद वो लोग उस लड़के से नाम पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, तब वो बताता है कि उसका नाम है हितोरी। और यहाँ पे ये जो एपिसोड है वो यहीं पर एंड हो जाता है। सो दोस्तों आप लोग क्या लगता है मिगी डाली का आखिरकार क्या प्लान है और यहाँ पे उन्होंने ओरेगन विलेज को क्यों चुना है? तो यहाँ पे इन सब का आंसर जाने के लिए तो हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा, और इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को जाके लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कर दो, जिससे नेक्स्ट एपिसोड आप लोग को और भी जल्दी देखने मिले। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रख लो, जिससे जैसे ही मिगी डाली के नए एपिसोड आए वैसे ही आप लोग उसको देख लो। और अब मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।